नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे और यूट्यूबर के साथ हुई मारपीट की घटना को बताया शर्मनाक। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार को तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम होगा। दरभंगा में मंत्री जीवेश कुमार और मीडिया से जुड़े लोगों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जब जब पत्रकार या यूट्यूबर सवाल पूछते हैं, मंत्री जी भड़क जाते हैं। पहले सासाराम में भड़के थे और अब बीती रात दरभंगा में उन्होंने हद पार कर दी। बताया जा रहा है कि सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव में आयोजित एक समारोह के दौरान यूट्यूबर दिलीप कुमार सहनी ने इलाके की बदहाल सड़कों को लेकर सवाल किया, जिस पर मंत्री जीवेश कुमार गुस्से से आग बबूला हो गए और धक्का मुक्की करते हुए यूट्यूबर की पिटाई कर दी। इस दौरान उनके कपड़े फाड़े गए और चेहरे से खून तक निकल आया। घटना के बाद माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। मामला बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद दरभंगा पहुंचे और घायल यूट्यूबर दिलीप सहनी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सिंहवाड़ा थाना जाकर मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस कानून से नहीं बल्कि सरकार और मंत्रियों के इशारे पर चलती है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या 2005 से पहले पत्रकारों को माँ बहन की गाली दी जाती थी? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की माँ ही माँ है और आम आदमी की माँ नहीं? पत्रकार दिलीप सहनी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सवाल पूछ लिया और मंत्री ने खुद उस पर हाथ उठा दिया। तेजस्वी ने मंत्री जीवेश कुमार के पुराने विवादित मामलों का भी जिक्र किया और कहा कि नकली दवा बेचने के मामले में राजस्थान की कोर्ट ने इन्हें पहले ही दोषी ठहराया था। इसके बावजूद ये सुशासन की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मंत्री को तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा में बड़ा आंदोलन और चक्का जाम होगा। फिलहाल इस घटना को लेकर पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ये थी बड़ी खबर दरभंगा से। मैं हूं इंतखाब अशरफ और आप देख रहे हैं दरभंगा टाइम्स न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जो माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी ये आदतन अपराधी आदमी है और इसको राजस्थान कोर्ट से सजा भी जो है सुनाया गया है। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा जो है दोषी करार दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि उसने अपराध किया। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की, जिसे कोर्ट ने सजा भी सुनाई। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां देकर पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछना है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन
बल्कि गाली ही नहीं, बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया है। भरसक प्रयास किया गया, गाड़ी में आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती है अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है FIR ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के SSP से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी भूमिका बनाया जा सकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से मंत्री नंगा हो चुका है और ये लोगों के चेहरों पे कोई शर्म नहीं है। आदतन अपराधी लोग हैं ये लोग। सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और चरित्र क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जाता। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा मतलब झटका लगा कि भाई मंत्री होकर के गरिमा का पद है, संवैधानिक पद है, और इस तरह का करतूत। ऐसे लोगों की टीम है मोदी जी नीतीश जी के कैबिनेट में। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग बिहार बनाएंगे, ये लोग बिहार को आगे ले जाएंगे, ये लोग विकास करेंगे बिहार का। विनाशकारी लोग। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जिम्मेवारी जिनके हाथों है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिहार का भविष्य अगर ये सरकार रहेगी तो सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगी। 14 करोड़ बिहार वासियों का सवाल है। ऐसे लोग, रेवन्ना प्रसन्ना जैसे लोग जो महिला के साथ शोषण करते, एक नहीं 3-3 हजार महिला, ये है मोदी जी की टीम। यूपी में एक है जो महिला पहलवानों का शोषण करते हैं, जो हमारी बहनें जो ओलंपिक्स में जाके मेडल लाती हैं उनका शोषण किया जाता है। ये है प्रधानमंत्री जी की टीम में लोग। बार मोकामा वाले जैसे लोग हैं। और आप देख लीजिए जो विधायक यहाँ के जाले के माननीय मंत्री जो दवा चोर, नकली दवा चोर, वैसे लोग जो पत्रकारों को अभद्र गालियां पीटना, ऐसे लोगों की जमात है भाजपा और एनडीए। हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले। तुम्हारे साथ सर घटना ये है कि हम एक यूट्यूबर, उभरते हुए यूट्यूबर है, एक पत्रकार है, और हमने सवाल करना चाहा उनसे। वो भी पर्सनल, मेरा खुद का पर्सनली सवाल नहीं था, कुछ जनता को लेकर के सवाल था, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के सवाल था। जो जर्जर सड़क है, जर्जर सड़क को लेकर के हमने सवाल करना चाहा। बस जैसे ही हमने उनसे सवाल करना चाहा तो वो इतने में अपने गाड़ी का शीशा गिराए और बोले पकड़ रहे साले को, पकड़ मादर चोद को। इस तरीके से अभद्र गाली दिए। उसके बाद हमको जबरन गला दबा करके गाड़ी में भरतक बैठाने की प्रयास किया गया। तकरीबन आधा से ज्यादा शरीर मेरा उसके अंदर था और मेरा कैमरा, माइक, ओटीजी जितने भी सारे सामग्री थे प्लस फोन, सारा का सारा वो तोड़ दिए, छीन लिए मेरा फोन। उसके बाद वो लेकर के चले गए।
आज तेजस्वी यादव आए हैं, क्या लगा आपको? जी, मैं यही चाहता हूं कि जो उचित न्याय हो वो मुझे मिले, और मुझे ही नहीं सारे पत्रकार के लिए ये आज ग्लानि का दिन है। भारत के सभी पत्रकार के लिए आज शर्म की बात है कि अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो आज हम मार खाए हैं, कल आप मार खाएंगे। सत्ता के नशे में चूर होकर के कभी आपको रौंदेगा, कभी हमको रौंदेगा। तेजस्वी यादव एफआईआर कराने के लिए आपके लिए यहाँ पे तक पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो आए, आश्वासन दिए। ऐसे हम रात को 12 बजे लगभग या 12:30 तकरीबन जो टाइम होगा मेरे फोन में, उस टाइम पे हम आए थे। तो रात को एफआईआर लेने से यहाँ एक पदाधिकारी थे, वो मना किए थे। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया किसी माध्यम से कि हम बिहार के धरती पे दरभंगा चल के आ रहे हैं और आपका जो एफआईआर है वो हम आपको जरूर दिलवाएंगे कि वहाँ जमा करवाएंगे। यहाँ आए तो क्या क्या हुआ है? यहाँ आए हैं तो एफआईआर लेने के लिए सारे जो पदाधिकारी थे वो तत्पर हुए हैं और तुरंत एफआईआर लिया गया है। खुशी हो रही है? खुशी है। प्रतिपक्ष नेता आने के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है, कितना शर्म की बात है, क्या कहेंगे? सही बात है कि आम जनता को, आम पब्लिक को, सभी को ये बराबर का अधिकार होना चाहिए कि जिस वक्त आप आते हैं उस वक्त आपका एफआईआर लिया जाए। किन किन लोगों पे आपने एफआईआर करवाया है? सर, एफआईआर हमने विधायक जी पे, और विधायक जी के साथ एक दाढ़ी वाले थे, इतने बड़े दाढ़ी है उनका, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, वो पेपर में लिखा हुआ है। उन पे 2 लोगों पे हमने एफआईआर करवाया है। क्या मांग क्या करते हैं आप? हम मांग यही करते हैं कि उनको सत्ता का नशा हो गया है, सत्ता के नशे में वो चूर हैं और कहते हैं कि हम सरकार है, हमारे आगे तुम बोल नहीं सकते हो। तो हम न्याय चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप दिवाकर है। सर, क्या तेजस्वी यादव आए थे, क्यों आए थे, क्या था मामला? कल मंत्री जी गए थे, श्री जीवेश मिश्रा सर गए थे रामपट्टी गांव में। वहां पर तथाकथित एक पत्रकार हैं, उनसे ज़बरदस्ती कुछ पूछना चाहते थे। उसी में कुछ विवाद हुआ होगा और गांव वालों की सहायता से उनकी गाड़ी को छेंके थे। बाद में पुलिस गई, गाड़ी आई, उसमें कुछ क्षति भी है। मंत्री महोदय के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन लोगों की तरफ से पिटीशन आया है, उस पर कांड अंकित किया जाएगा। ये तथाकथित पत्रकार भी अपना प्रतिवेदन तेजस्वी जी के साथ आके दिए हैं और उस पर भी कांड अंकित किया जाएगा। आगे जो अनुसंधान में आएगा आप लोग को बताया जाएगा। तो क्या नामजद अभियुक्त बनाया गया? तेजस्वी जी आए थे तो मंत्री जी को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया? हाँ, उसमें नाम है उनका दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। तो किस तरह की कार्रवाई होगी सर? अब दोनों तरफ से अनुसंधान में जो दोषी पाए जाएंगे करवाएंगे। ठीक।